हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 49 और कार्यपत्रक 50 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 48 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 49 में हम सीखेंगे डायरी लेखन विधा का उपयोग कर पाना, कि हम डायरी के अंदर किसी एक चीज का अगर हमें विवरण लिखना है, एक दिन का कार्यक्रम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। नीचे दी गई डायरी के एक दिन का विवरण पढ़िए और आप भी अपने एक दिन का वर्णन लिखिए। ठीक है, देखो यहाँ पर किसी के एक दिन का वर्णन दिया हुआ है, हमें इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर अपने भी किसी एक दिन का वर्णन क्या करना है, लिखना है। दिनांक 1 जुलाई 2023, समय शाम 5 बजे। आज का दिन उत्साह और खुशी का था। 45 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। आज हम नई कक्षा 8 में बैठने वाले थे, इसलिए सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों का प्रणाम किया और हमारे नए कक्ष में पहुंचे। स्कूल में प्रार्थना शुरू की, जिसमें मैंने छुट्टियों के दिनों के बारे में बताया। छुट्टियों में मैं मम्मी पापा के साथ उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों और किलों के बारे में बताया। इसके बाद सभी कक्षाओं में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज महेश ने कक्षा में अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। हम सभी ने महेश को जन्मदिन की बधाई दी और स्कूल की छुट्टी के बाद मैं वापस घर पर आ गया। तो ये किसी के द्वारा अपना एक दिन का वर्णन लिखा हुआ है। अब आपको भी क्या करना है, अपनी डायरी के अंदर एक दिन का क्या लिखना है, एक दिन का वर्णन लिखना है। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे दिनांक दिनांक 4 फरवरी 2024। ठीक है, समय लिख रहा हूं, समय शाम 5 बजे। आप अपनी मर्जी से और कोई भी समय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखो कि आज का दिन बहुत ही उत्साह और खुशी उमंग बहुत सी उत्साह, खुशी एवं उमंग से भरा हुआ था से भरा हुआ था क्योंकि क्योंकि आज हमारी कक्षा के आज हमारी कक्षा के सभी बच्चे सभी बच्चे हमारे कक्षा अध्यापक जी के साथ हमारे कक्षा अध्यापक जी के साथ कहां पर, उदयपुर भ्रमण पर गए थे। उदयपुर भ्रमण पर गए थे। ठीक है, सभी बच्चों का सभी बच्चों की खुशी का ठिकाना ना था। सभी बच्चों की खुशी का ठिकाना ना था। ठीक है, हमने वहां पर क्या क्या देखा, सिटी पैलेस, इसके बाद प्रताप गौरव केंद्र, प्रताप
गौरव केंद्र, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, फिर पिछोला झील, पिछोला झील एवं फतेह सागर झील को देखा। फतेह सागर झील को देखा। ठीक है। उसके बाद हम शाम के समय अपने अपने घर पहुंच गए या अपने अपने घर वापस लौट आए। अपने अपने घर वापिस लौट आए। ठीक है। तो ये आपने एक दिन का क्या लिखा है, अपनी डायरी में वर्णन लिखा है। आगे बात करें, कार्यपत्रक 50, पोस्टर की सूचनाओं का विश्लेषण कर पाना। यानी हमारे सामने जो पोस्टर दिए हुए हैं, इन पोस्टरों को ध्यान से पढ़ना है और देखना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहां पर देखो, ये जो आपके सामने पोस्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट 2012 के संबंध में। अगर आप के पता लगता है कि किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 1098 नंबर पर डायल कर सकते हैं और उसके संबंध में सूचना या जानकारी या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, आपकी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों के द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो आप किससे शिकायत करेंगे? आपकी कक्षा का कोई साथी है, यदि उसके साथ दूसरे छात्रों के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है, तो आप किससे शिकायत करेंगे? तो हम कहेंगे कि हम अपने कक्षा अध्यापक या फिर प्रधानाध्यापक से क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। तो मैं लिखूंगा कि ऐसी स्थिति में मैं अपने कक्षा अध्यापक ऐसी स्थिति में मैं अपने कक्षा अध्यापक या प्रधानाध्यापक से कक्षा अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक से क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे। ठीक है। ऐसी स्थिति में मैं किससे शिकायत करूंगा? अपने कक्षा अध्यापक अथवा अपने प्रधानाध्यापक से शिकायत करूंगा। दूसरा, यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। तो कहूंगा कि हम अपने अन्य साथियों के साथ जाकर हम अपने अन्य साथियों के साथ जाकर क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 3, हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? तो हम अपने अध्यापक अध्यापिका, अपने प्रधानाध्यापक, अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, पुलिस या फिर चाइल्ड हेल्पलाइन की क्या कर सकते हैं? मदद ले सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ अनुचित व्यवहार के खिलाफ अपने माता पिता, अपने माता पिता, अध्यापक अध्यापिका, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य, बड़े भाई बहन, ठीक है, मित्र एवं एवं पुलिस पुलिस और चाइल्ड
ठीक है, चाइल्ड हेल्प सेंटर की मदद ले सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड हेल्प सेंटर की मदद ले सकते हैं। ठीक, किस किसकी? अपने माता पिता, अध्यापक अध्यापिका, प्रधानाचार्य, बड़े भाई बहन, मित्र, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। चौथा, चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर लिखिए। तो नंबर कितने हैं? तो इसके नंबर होते हैं, आप सबको पता है, 1098। क्या होते हैं? 1098 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 49 और कार्यपत्रक 50 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।